सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विभाजन विभीषिका पर बोल रहे थे, लेकिन इसमें 1947 से लेकर आज तक उन्होंने तमाम सारे मुद्दे गिनाकर कांग्रेस विपक्ष दोनों को निशाने पर ले लिया। लेकिन इस बीच मायावती इस पर क्या कह रही हैं, देखिए आप। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा की रणनीति में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मायावती और आकाश आनंद अब भाजपा और आरएसएस पर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। शुद्धिकरण मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती का एक बड़ा बयान सामने आया है। शुद्धिकरण की घटना चिंतनीय है, मायावती का यह कहना है। उत्तराखंड सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले, जातिवादी व सामंती तत्वों को जेल भेजने की अपील वो कर रही है। साथ ही मायावती ने आरएसएस पर भी हमला किया। दलितों के आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत हुए लोगों को आरक्षण से वंचित करने वाली सोच पर आपत्ति उन्होंने जाहिर की। आरएसएस प्रमुख को सोचने की इस पर जरूरत है, ये उनका कहना है। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, देखिए, मामला शुद्धिकरण के सवाल से शुरू हुआ था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तमाम चीजों को लेकर विपक्ष को यहां पर निशाने पर ले लिया। अब बताइए जरा, यहां पर केंद्र में दलित हिंदू यहां पर आ गए हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत कैसे गरमा रही है इसको लेकर? देखिए, यूपी की राजनीति में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है उसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब हल्द्वानी की घटना हुई, हल्द्वानी उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है, लेकिन उस घटना का असर ये है कि मायावती यहाँ से चिंता जाहिर करती हैं और निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और संघ है। आरएसएस से भी वो सवाल करती हैं। लगातार जिस तरह से हाथरस में आकाश आनंद वो बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए, और आज मायावती जो कि आमतौर पर सॉफ्ट स्टैंड रखती हैं या वो एक ऐसी बात करती हैं जो किसी को चुभे ना, लेकिन आज जिस तरह से उत्तराखंड के हल्द्वानी के मामले में मायावती खुल करके आई हैं, एक इशारा है कि दलित के मुद्दे पर वो मुखर हैं और सरकार पर निशाना साध सकती हैं। और आज 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने 1947 का जिक्र किया कि देश कैसे जब बंटवारा हुआ था तो जिम्मेदार कौन। निशाने पर कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन बात होते होते दलित हिंदुओं का भी जिक्र हुआ, बांग्लादेशी हिंदुओं के कत्लेआम का भी जिक्र हुआ और समाजवादी पार्टी के राज का भी जिक्र हुआ, जब मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हो रही थी, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या किस तरह का नग्न तांडव होता, ये आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी थी जिसने इस तरह का कुछ होने नहीं दिया। तो अगर हम पॉलिटिकली देखें तो कहीं ना कहीं एक 80-20 की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में चलती है, उसमें मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर विपक्ष सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि अगर वो हिंदुओं की हत्या पर सवाल उठाएगा तो मुसलमान वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक की बात, दूसरी तरफ दलित वोट बैंक की बात, और इस बीच में एक संदेश, एक संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से ये देने की कोशिश है कि बीजेपी की सरकार में सबका साथ सबका विकास का नारा, उसका पालन किया जाता है, और बीजेपी की सरकार ही है जो दलितों की भी चिंता करती है और हर उस हिंदू की भी चिंता करती है, हर उस व्यक्ति की चिंता करती है जो देश प्रदेश में रह रहा है। तो एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से दलितों का जो मुद्दा उठाया गया, जो दिल्ली तक पहुंचा, उसके बाद उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे दिखाई दे रहा है। अब उस मुद्दे पर बीजेपी एक तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर बीजेपी निशाना साध रही है रणवीर, लेकिन जो मायावती का बयान आया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण यहां पर है। जिनेंद्र, इत्तेफाक रखती हुई दिख रही है कांग्रेस से इस मुद्दे पर मायावती। अब इसको कैसे यहां पर लिया जाए, क्या इससे संकेत यहां पर उठाए जाएं, और कांग्रेस की सियासत अब कैसे आगे बढ़ रही है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, यूपी है, उत्तराखंड है, इन सब जगहों पर 6 महीने में चुनाव होने हैं। और पिछले हफ्ते मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी में गए थे एक सभा करने के लिए, और इसके बाद उस जगह को जिस तरीके से हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने उसका शुद्धिकरण किया, ये एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है कांग्रेस पार्टी को। और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित समाज से आते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को कल राज्यसभा में उठाया। और चूंकि ये मामला अब गरमा रहा है, हालांकि बीजेपी ने इस मामले से अपना जो है वो पल्ला झाड़ा है और कहा है कि जो लोग थे इसमें शामिल इस घटनाक्रम में, उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं निशाने पर बीजेपी ही है इस घटनाक्रम को लेकर के, और यही वजह है कि कांग्रेस हमलावर है। आज पूरे देश में कांग्रेस जो है वो पदयात्रा निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है इस मुद्दे को लेकर के। और चूंकि दलित सियासत केंद्र में, जाहिर सी बात है, मायावती जो दलित समाज से आती हैं, दलित सियासत उनका वो करती हैं, तो वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि मायावती भी इसमें कूद पड़ी हैं। उनके निशाने पर आरएसएस और बीजेपी है, कांग्रेस की तरह ही
और नुकसान ना हो चुनाव में। यही वजह है कि योगी भी आज के दिन को उन्होंने चुना है और कहीं ना कहीं वो भी एक एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो हिंदू यूनिटी, हिंदू एकता पर टिकी होती है। वो दलित समाज हो, अग्रहा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, सबको वो दलित हिंदुत्व या राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट करती है। वही संदेश करने की कोशिश, देने की कोशिश योगी कर रहे हैं। हालांकि ये चुनाव में ही पता चलेगा कि किसकी कोशिश जो है वो कामयाब रहेगी। जी बिल्कुल, अब कोशिश तो होती हुई दिख रही है, लेकिन ये मामला निश्चित तौर पर अब गर्माता हुआ दिख रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मुद्दे पर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये जो बयानबाजी इस पूरे मुद्दे को लेकर हो रही है, पूरा मसला भी जरा आप समझ लीजिए। दरअसल शुद्धिकरण का जो विवाद है वो उत्तराखंड के हल्द्वानी से शुरू हुआ, फिर संसद पहुंचा और फिर सियासत इस पर गरमाने लगी है। शुद्धिकरण विवाद पर आपको हम एक एक अपडेट देते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत हुई और अब कैसे एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई। उसके 3 दिन बाद बुधवार को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के सदस्यों ने यहाँ शुद्धिकरण यज्ञ नाम से पूजा की, जिस पर अब सियासत गरमाई। खड़गे से लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने उसे दलितों का अपमान बताया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उछाला, जो हल्द्वानी से उठकर संसद के सदन के अंदर भी पहुंच गया। राज्यसभा शुद्धिकरण के मुद्दे पर गूंज गई। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से संभल कर बोल रही है, क्योंकि बात सिर्फ खड़गे के अपमान की नहीं बल्कि दलित अस्मिता से भी जुड़ी है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी खड़गे के अपमान को सबका अपमान बताया, लेकिन मुद्दा इतना गरमाया रहा कि मॉनसून सत्र की आखिरी बैठक हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले शुद्धिकरण का मुद्दा उत्तराखंड कांग्रेस ने उठाया था। एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के 3 दिन बाद हल्द्वानी में बुधवार को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के सदस्यों ने शुद्धिकरण यज्ञ नाम से पूजा की। कांग्रेस ने उस पूजा के जरिए बीजेपी पर जातीय भेदभाव का आरोप लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच दिखाती है कि वो समाज के एक वर्ग के प्रति कितनी कुत्सित भावना रखती है।